राधे राधे मित्रों, ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रहें। मित्रों, आज हम अपने चारों ओर देखें तो हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है। चाहे वह पैसे की समस्या हो, चाहे वह घर की समस्या है, चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे शिक्षा संबंधी समस्या हो, चाहे वह नौकरी की समस्या हो। हर व्यक्ति जिससे भी आप पूछें कि क्या हाल चाल है, वो कोई ना कोई परेशानी आपको अवश्य बता देगा। क्या आप जानते हैं कि इन परेशानियों का कारण क्या है? तो इन परेशानियों का एकमात्र कारण है कि हमने ईश्वर से अपना संपर्क तोड़ रखा है। वो परमपिता परमेश्वर जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर सकता है, उनसे हमारी इतनी दूरी हो गई है कि हमारी समस्याएं उन तक पहुंचती ही नहीं हैं। आजकल बच्चे पूजा पाठ से, ईश्वर के संपर्क से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। घरों में नियमित रूप से सुबह और शाम संध्या बत्ती भी नहीं होती। जिन घरों में होती है वहाँ नाम मात्र के लिए पूजा पाठ होता है कि हाँ, एक जिम्मेवारी है जिसे करना है, वर्षों से ये परंपरा चली आ रही थी इसलिए उसे निभाना है। तो मित्रों, इन समस्याओं का समाधान केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। और वे कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करें कि हमारा संपर्क उनसे बना रहे, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इसे ध्यान से सुनिए, निष्कर्ष आपको स्वतः समझ में आएगा। एक बार दो मित्र थे। उनमें एक ब्राह्मण और एक नाई था। दोनों में बेहद मित्रता थी। नाई हमेशा ब्राह्मण के सामने ईश्वर के लिए यही कहता रहता, ये देखो भगवान ने वहाँ बाढ़ ले आए, प्रभु ने वहाँ पर सूखा कर दिया। हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से परेशान है। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में बच्चों की नौकरी नहीं है, कहीं घरों में बच्चे ही नहीं हैं, कहीं बच्चे हैं तो वे आज्ञाकारी नहीं हैं। वो हमेशा ये सब के लिए जिम्मेवार भगवान को ठहराता था। ब्राह्मण उसे समझाता कि ये सभी परेशानियां इंसान की अपनी पैदा की हुई हैं, इसके लिए प्रभु कहीं से कहीं तक जिम्मेवार नहीं है। यदि इंसान का भगवान से वो प्रार्थना करे और इंसान भगवान पर भरोसा करे तो उसकी ये परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। भगवान के संपर्क में रहें, भगवान से जुड़ें तो भगवान उनकी सभी परेशानियों का अंत करेंगे। लेकिन नाई को इस बात पर विश्वास नहीं होता था। वो हमेशा भगवान के लिए कुछ न कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करता रहता था। ब्राह्मण अपने प्रभु के लिए इस तरह की बातें सुन नहीं सकता था। वह मन ही मन सोचता था कि वह अपने मित्र को कैसे समझाए कि ईश्वर है, ईश्वर सबकी समस्याओं का अंत करता है। केवल हमें उन पर सच्ची श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए और प्रार्थना उनसे करनी चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। बहुत सोचने पर ब्राह्मण को एक दिन एक उपाय सूझा। वो अपने नाई मित्र को एक अपने दूसरे मित्र के पास लेकर गया। ब्राह्मण का वह मित्र बहुत ही गरीब और दरिद्र था। ब्राह्मण ने जब नाई को अपने उस मित्र से मिलवाया तो नाई ने देखा कि उसकी वेशभूषा बेहद गंदी थी, उसकी वेशभूषा ठीक नहीं थी, उसका रहन सहन का तरीका ठीक नहीं था, उसके बाल बेहद बड़े हुए थे, दाढ़ी वर्षों से बनी नहीं थी। इस तरह की वेशभूषा को देखकर नाई ने ब्राह्मण की ओर देखा। तब ब्राह्मण बोला, देख तेरे होते हुए भी इसका क्या हाल है, तू नाई है, इसके बालों का हाल देख, इसके बालों का क्या हाल हुआ पड़ा है, इसकी दाढ़ी देख कैसी बड़ी हुई है, तेरे होते हुए भी ये इस तरह से घूम रहा है। नाई ने तपाक से उत्तर दिया, मित्र ये मेरे संपर्क में ही कभी नहीं आया, मेरे लिए तो ये चुटकियों का काम था। यदि ये एक बार भी मेरे पास आ जाता तो मैं इसके बाल, इसकी दाढ़ी सब कुछ बनाकर इसके बाल एवं दाढ़ी सब कुछ बना देता, लेकिन ये मेरे संपर्क में आया ही नहीं, इसके लिए मेरी क्या गलती है? मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आएगा मैं तो उसे ढूंढ ढूंढ कर नहीं जा सकता। बस ब्राह्मण देव ने कहा, ठीक यही हाल हमारे साथ भी होता है। हम परेशानियों में घिरे पड़े हैं लेकिन प्रभु के संपर्क में नहीं जाते, उनका स्मरण नहीं करते, उन्हें अपनी समस्या नहीं बताते, तो वो निराकरण कैसे कर सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, एक छोटा सा मंत्र है जिससे आप हमेशा भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। उस मंत्र का मनन यदि हर व्यक्ति करता रहे तो सभी व्यक्तियों की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। प्रभु से उनका संपर्क सीधा जुड़ जाएगा और प्रभु तो हर कार्य को करने में सक्षम है, उनकी परेशानियां पल भर में चली जाएंगी। नाई को बात समझ में आ चुकी थी। नाई ने पूछा, प्रभु से संपर्क साधने का वो मंत्र कौन सा है जिससे प्रभु से हम संपर्क साधें और हमारी परेशानियां समाप्त हो जाएं? तब ब्राह्मण देव ने उन्हें बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो व्यक्ति दिन भर मन में इस मंत्र का जाप करता रहता है उसकी सारी परेशानियां प्रभु स्वतः समझ लेते हैं, प्रभु से उसका संपर्क हमेशा बना रहता है
और परेशानियों का अंत हो जाता है। तो मित्रों, आप सब भी इस मंत्र का यथाशक्ति मनन करें। मंत्र एक बार फिर से सुने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे मित्रों।